शुगर मेकिंग। हम सभी जानते हैं चीनी बनती है गन्ने से और इन गन्नों को खेतों से काटने के बाद किसान भाई अपने गन्ने लेकर इन्हें पास के शुगर मिल तक ले जाते हैं। यहाँ इन करोड़ों गन्नों को कन्वेयर पर डाला जाता है, जिससे सफर शुरू होता है चीनी बनने का। सबसे पहले तो इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में मशीन की मदद से काटा जाता है। इसके बाद इन गन्नों के टुकड़ों को एंटीबैक्टीरियल पानी से धोया जाता है, जिसके बाद एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन जो आमतौर पर बाहर नहीं दिखती, उससे इन गन्नों का रस निकाला जाता है। गन्ने के वेस्ट को बहुत ही काम में लिया जाता है, जिसमें इनको कई कंपनीज खाद बनाने के लिए खरीद लेती हैं, तो बाकी के वेस्ट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां ये गन्ने के रस निकल रहे होते हैं, उस रस को सबसे पहले लैब टेस्ट में भेजा जाता है। अगर जूस टेस्ट के मुताबिक अपनी क्षमता पर सही उतरता है, तो ही इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अगर इस जूस में जरा सी भी खराबी निकलती है, तो लाखों लीटर गन्ने का जूस बहा दिया जाता है। अब इसके बाद इसमें खास लिक्विड को मिलाकर एक बॉयलर टैंक में उबाला जाता है। इसके बाद अल्कलाइजेशन और ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की भाप और चूना इसमें डाला जाता है और 45 मिनट तक इसे मिक्स करना होता है, जिससे लिक्विड में बची इम्प्योरिटीज झाग के रूप में ऊपर आने लगती है, जिसे ऊपर चल रहे क्लीनर से इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इन इम्प्योरिटीज को अलग से निकालकर बाद में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब इस लिक्विड को एक बड़े भाप बनाने वाले कंटेनर में डाला जाता है, जहां ये लिक्विड और शुगर सिरम अलग हो जाते हैं। इसे चीनी का आकार और कलर देने के लिए सुक्रोज डालकर मिक्स किया जाता है। ये काला शुगर सिरम मिक्स होते होते सफेद गीली चीनी में बदल जाता है, जिसे 120 डिग्री सेल्सियस के ड्रायर रोलर में सुखाना पड़ता है और फिर इस तैयार चीनी को अलग अलग 3 छलनियों से छाना जाता है, जिसमें साइज एस की चीनी, एम साइज की चीनी और तीसरी एल साइज की चीनी होती है। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, 100 किलो गन्ने से केवल 11 से 12 किलो चीनी ही बन पाती है। तैयार हो चुकी चीनी को उसके साइज और वजन करके अलग अलग बैग्स में पैक करके भेज दिया जाता है। कुरकुरे मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, भारत में इन्हें बनाया जाता है कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में। सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है कॉर्न मील, ग्रैन मील और मिक्स मसाले। कुरकुरे बनाने से पहले इनकी टेस्टिंग करी जाती है। अब राइस, कॉर्न, ग्रैन और पानी को एक बड़े से ब्लेंडर में डाला जाता है, जहां ये सारे रॉ मटेरियल आपस में मिक्स होते हैं। कुरकुरे का मिक्सर जब रेडी हो जाता है, तो इसे भेजा जाता है एक्सट्रूडर में और इस प्रोसेस में मिलती है कुरकुरे को टेढ़ी मेढ़ी शेप। लेकिन अभी इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है। बाद में एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें फ्राई सेक्शन तक भेजा जाता है, जहां ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और अब बारी है कुरकुरे को इसके असली टेस्ट देने की, जिसमें कुरकुरे का खास चटपटा मसाला इसमें मिलाया जाता है, एक रोटेटिंग ड्रम में डालकर। दोस्तों, अब सबके मनपसंद कुरकुरे बनकर रेडी हो चुके हैं और बाद में इन्हें कुरकुरे की पैकिंग में पैक कर दिया जाता है। सेंटर फ्रूट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पहले के टाइम में च्युइंगम को पेड़ों के तनों से निकालकर बनाया जाता था, लेकिन जब यह दुनिया भर में फेमस हुई तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगी और फिर शुरू हुआ सेंटर फ्रूट जैसी च्युइंगम को फैक्ट्री में बनाने का सफर। सबसे पहले मैग्नीशियम स्टेरॉइड, शुगर फ्री स्वीटनर, एडिबल कलर और फूड कलर को एक मिक्सर में डालकर मिक्स किया जाता है। इसमें मिठास लाने के लिए इसमें ऊपर से शुगर सिरम को ऐड करते हैं। कुछ घंटों तक ये सारी चीजें मिक्स होती रहती हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, तो इसे एक मोल्ड सेक्शन में डाला जाता है। यहाँ ये लंबी लंबी गोल रस्सी जैसी बनकर मोल्ड से बाहर निकलती हैं और इन्हें कुछ समय ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और फिर शुरू होती है एक ऑटोमेटिक यूनिट के काम करने की शुरुआत, जो इसे अलग अलग पतली रस्सियों के रूप में बिछाती जाती है और काटती जाती है।
और फिर एक गोली जैसी शेप देने के लिए इन्हें कटिंग मशीन छोटी छोटी गोलियों में काटती रहती है और फिर इन्हें पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। जलेबी मेकिंग मशीन। दोस्तों, जलेबी बनाने की ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिसके नीचे तो एक बर्नर लगा हुआ है जो जलेबी को फ्राई करता है। मशीन को चालू करते ही ये शानदार तरीके से जलेबी बनाना शुरू कर देती है। केवल इस मशीन के हॉपर में जलेबी बनाने के मिक्सचर को डालना पड़ता है और यह पैन में चारों तरफ घूमते हुए एक ही आकार की, एक ही साइज की जलेबी बना देती है। ये छोटी मशीन है जिसे आप अपनी दुकान या शॉप में आसानी से रख सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बहुत ज्यादा जलेबी बनाने वाली 4 डाई से लैस मशीन को। दोस्तों, इस मशीन में टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दिया गया है। आप अपने मुताबिक जलेबी का कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मशीन को जब आप ऑन करेंगे तो ये गजब की मशीन जलेबी बनाना शुरू कर देगी। आप देख ही सकते हैं ये मशीन अभी झांगिरी, जिसे हम लोग इमरती कहते हैं, उसे बना रही है। अब आप देख ही सकते हैं ये कितने आराम से नॉर्मल जलेबियां तैयार कर रही है, वो भी एक साथ 4-4। इस मशीन की खास बात है कि इसे केवल एक व्यक्ति ऑपरेट करता है और सारी जलेबियों का साइज एक ही समान रहता है। ये मशीन सैकड़ों डिजाइन की जलेबियां बनाने में माहिर है, जिससे कस्टमर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मार्शमैलो मेकिंग प्रोसेस। खास तौर पर बच्चों को मार्शमैलो खाना काफी पसंद होता है। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले शुगर को मेल्ट करके उसका शुगर सिरम बना लिया जाता है और फिर इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है, जिससे मार्शमैलो फूले हुए दिखाई देते हैं। अब इस लिक्विड में फूड कलर ऐड करते हैं। अब एक मोल्ड पैलेट पर इस लिक्विड को एक ऑटोमेटिक मशीन भरती जाती है। साथ ही आगे इन पर फिर से शुगर पाउडर को छिड़का जाता है और लास्ट में जब यह ठंडे हो जाते हैं तो इन मार्शमैलो को एक रोटेटिंग ड्रम में डालकर मक्के के आटे और हल्की चीनी से दोबारा मिक्स किया जाता है और इससे इस पर एक परत चढ़ जाती है और अब इन तैयार मार्शमैलो को पैकेट्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। टमाटो केचप प्रोसेस। टमाटो केचप बनाने के लिए चाहिए टमाटर, जिसके लिए बड़ी बड़ी टमाटो हार्वेस्टिंग मशीनें खेतों में से टमाटर निकालने का काम करती हैं। ये मशीनें इतनी एडवांस होती हैं कि अपने आप टमाटर की बेल को काटकर अपने अंदर खींच लेती हैं, जहां से कन्वेयर बेल्ट से ऊपर चढ़ते हुए ऐसे सेंसर वाले सिस्टम में पहुंचती हैं, जहां कच्चे टमाटर अपने आप अलग हो जाते हैं। अब बारी है इन टमाटरों को फैक्ट्री में ले जाने की, जहां तो सबसे पहले इन्हें पानी से धोया जाता है और धोने के बाद सारे टमाटर डाले जाते हैं एक बड़े से उबलते पानी के टैंक में, जिससे ये गलने लगते हैं और टमाटर की ऊपरी सतह एकदम गल जाती है। अब एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट उबले हुए टमाटरों को लेकर उस मशीन तक जाती है जहां टमाटरों के छिलकों को उतारा जाता है। इतना होने के बाद ये छिले हुए टमाटर वर्कर्स के पास पहुंचते हैं, जिसे ये लोग छांटकर अलग कर देते हैं उन टमाटरों को जिनके छिलके बच जाते हैं। एक बार जब टमाटर छट जाते हैं तो इन्हें बड़े से मिक्सर ग्राइंडर मशीन में इन्हें क्रश किया जाता है और इसी समय अलग अलग कंपनीज अपना सीक्रेट फॉर्मूला इसमें मिला देती हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए भले ही हर कंपनी का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट तो सभी ही डालते हैं ताकि टमाटो सॉस को अधिक दिनों तक खाने योग्य बनाया जा सके। अब इन टमाटो सॉस को डिफरेंट कंपनीज अपनी बॉटल्स या जार में भरकर पैक कर देती है।